मामूली से दिखने वाले इन पत्तों की मदद से आप अपने घर से चूहों को, छिपकलियों को और कॉकरोचेस को हमेशा हमेशा के लिए घर से खत्म कर सकते हैं, वो भी हमेशा के लिए। जी हाँ, सही सुना आपने। ये जो पत्ते होते हैं ना, ये इतने ज़्यादा कमाल के होते हैं। इनका अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आप अपने घर से कॉकरोच, छिपकली, चूहे सभी को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। और देखिए, ये सारी समस्याओं का हमारे घर में होना मतलब बीमारियों का खतरा हमेशा हमारे घर में बना रहना। तो यहाँ पर मैंने लिया है आक का पेड़ की एक डाल और उसके कुछ पत्ते हैं इस पे। तो इनका इस्तेमाल कुछ इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। ये ना आक होता है, एक होता है धतूरा, एक होता है आकड़े का पेड़। तो इसे आक का पेड़ बोलते हैं, जो सड़क के सहारे बहुत ही आसानी से मिल जाता है, जिसपे सफेद और बैंगनी रंग के फूल भी आते हैं, लेकिन इस समय नहीं आ रहे हैं। तो इसमें हमें यहाँ पर पत्तों का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैं 2 पत्ते ले रही हूँ, बस 2 पत्ते आपके लिए काफ़ी हैं। या फिर ये जो ऊपर वाली कोमल की पत्तियाँ होती हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल कच्ची पत्तियाँ, ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो इन्हें भी मैं निकाल लूँगी यहाँ से। तो इन पत्तियों का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से हम करेंगे, जिससे आप अपने घर की ना सबसे बड़ी समस्या को बहुत ही आसानी से हमेशा-हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। तो इन पत्तों को आप किसी भी एक पॉलीथीन में डाल दीजिए। पॉलीथीन में डालना है और साथ ही साथ आपको अगर मिल जाता है तो, वो चीज़ ऑप्शनल है, जैसे कि नीम के पत्ते। नीम के पत्ते भी आसानी से मिल जाते हैं, अगर मिल जाते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है, नहीं मिलते हैं तो सिर्फ़ आक के पत्ते भी काफ़ी रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से नीम के पत्ते लिए हैं और थोड़े से हमने 2 जो आक के पत्ते बड़े-बड़े और 2 छोटे-छोटे लिए। अब इनको आप पॉलीथीन में रख कर ना अच्छे से किसी भी चीज़ से कूट लीजिए। पॉलीथीन में ही कूटिएगा, किसी भी बर्तन वगैरह में मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़हरीला पेड़ होता है। इसमें मतलब कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़हर होता है, जिसकी वजह से बहुत नशीला जैसा होता है, जिससे कि नशा जैसा हो जाता है। तो आपको ना इसको किसी भी खाने-पीने के बर्तन में नहीं बनाना है और ना ही किसी भी ऐसे बर्तन का इस्तेमाल करना है जिसको आप खाने-पीने में यूज़ में लेते हैं। तो इसे आप अच्छे से पॉलीथीन में रख के किसी भी भारी बर्तन से जब कूटेंगे ना, तो बहुत अच्छे से इसका कुचलने में बहुत आसानी से पेस्ट जैसा बन जाता है। तो वही पेस्ट हमें तैयार करना है। तो देखिए, हमारा पॉलीथीन में ये बढ़िया से पिस गया है, दोनों जो पत्तियाँ थी काफ़ी अच्छे से। अब किसी भी डिस्पोजेबल कंटेनर में या फिर किसी भी थर्माकोल के उसमें आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा इतना मटेरियल बनकर तैयार हो गया है। जो भी इसमें थोड़ा बहुत है पॉलीथीन में, उसे भी मैं निकाल लेती हूँ। मैं आपको 2 तरीके बताऊँगी, चूहे के लिए अलग बताऊँगी और छिपकली, कॉकरोचेस के लिए अलग बताऊँगी। तो यहाँ पर इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब दोनों पार्ट्स का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो आपको वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगे ना, तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने दूसरा बर्तन लिया है, जिसमें मैं यहाँ पर बनाऊँगी इस कॉकरोचेस के लिए और छिपकली के लिए। और जो ये प्लास्टिक वाला बड़ा वाला कंटेनर है, इसमें मैं चूहों के लिए बनाऊँगी। तो दोनों का अलग-अलग मेथड होगा बिल्कुल, दोनों को डिफरेंट तरीके से बनाना है। तो आपको रेमेडी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप वीडियो स्किप कर देंगे तो आपको रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि छोटी-छोटी बातें आप लोग मिस कर देते हैं उसमें। तो यहाँ पर मैंने 1 ग्लास पानी डाल दिया है, जो कि हल्का-सा गुनगुना था, ज़्यादा गर्म नहीं था, हल्का-सा गुनगुना था। और उसे रेस्ट करने के लिए साइड में छोड़ दिया है, कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। अब दूसरी बाउल में मैंने लिया है यहाँ पर नॉर्मल गेहूँ का आटा और इसमें 1 से डेढ़ चम्मच डालूँगी मैं शक्कर। चीनी आपको ज़रूर डालनी है और डेढ़ चम्मच ही डालनी है। चीनी की क्वांटिटी थोड़ा-सा ज़्यादा रखिएगा। साथ ही साथ इसमें 2 चम्मच के करीब देसी घी डालना है। क्योंकि जो धतूरा और नीम होता है ना, धतूरा और नीम दोनों ही चीज़ इतनी ज़्यादा खतरनाक होती हैं इन का कीड़े-मकोड़ों के लिए, चूहों के लिए। धतूरे में नशीली चीज़ होती है, नशीला पदार्थ होता है, जिसकी वजह से ना एकदम नशा जैसा हो जाता है। और नीम के बारे में तो हम सभी जानते हैं, एंटीबैक्टीरियल के साथ-साथ इसमें इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि हमारे घर से कीड़े-मकोड़ों को दूर रखने में हमारी मदद करती हैं। अब इस आटे को ना आपने सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार कर लेना है, थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर। ज़्यादा पतला भी मत कीजिएगा और ज़्यादा टाइट भी मत कीजिएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, देखिए घी भी उतना ही डालिएगा और चीनी भी ज़रूर डालिएगा, क्योंकि जब तक आपको चूहों को कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, वो आएँगे नहीं, और जब तक वो आएँगे नहीं, तो हमारे घर से जाएँगे कैसे हमेशा के लिए? तो इसलिए सॉफ्ट सा आपको डो लगाना है। ये नॉर्मल प्रोसेस है। इससे देखिए, इससे क्या होता है कि जब तक हम उनके लिए ना, चूहे बहुत ज़्यादा लालची होते हैं और बहुत ज़्यादा शातिर भी होते हैं। तो दोनों चीज़ों के लिए हमें उनके लिए तैयार करनी है। तो यहाँ पर हमने बढ़िया सा एक उनके लिए दावत के लिए आटा लगा लिया है, जो कि उनको घी की महक से उनको अट्रैक्ट करेगा। और चूहे का जो चूहों को ना कुतरने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती है, करारी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। इसीलिए यहाँ पर हमने चीनी का इस्तेमाल किया है। अब इनके अंदर ना आपको ये जो हमने नीम का और धतूरे का जो पेस्ट बनाया था, इसको अंदर भर के और स्टफिंग बॉल्स बना लेनी है। इसी तरीके से मैं सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर लूँगी। जब तक मैं बॉल्स बनाकर तैयार कर रही हूँ, तब तक आप मुझे प्लीज़ कमेंट में जाकर ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप अपने घर में चूहों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, छिपकली बहुत ज़्यादा है या फिर कॉकरोचेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है? तो मैं दो सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में
कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे आप अपनी सारी समस्याओं से निजात पा सकें और आपको कोई ज़्यादा तामझाम ना करनी पड़े। तो सिर्फ़ इस छोटे से प्रोसेस से आप अपने घर से सारी चीज़ों को हमेशा-हमेशा के लिए गायब कर सकते हो। तो ये हमने चूहों के लिए रेमेडी बनाकर तैयार कर लिया है। इसको कैसे, कब, कहाँ, कितने दिन तक रखना है, वो सब मैं आपको वीडियो में आगे शेयर करूँगी। तब तक हमारा ये जो मटेरियल है ना, ये बढ़िया से मिक्स हो गया है। इसको भी करीबन 15-20 मिनट हो चुकी हैं, क्योंकि बीच में मैंने वीडियो को पॉज़ कर दिया था। इसीलिए हमारा ये जो काम है कंप्लीट हो गया है। अच्छा, इसमें ज़्यादा गर्म पानी मत डालिएगा। मैंने पहले ही कहा, मैंने हल्का गुनगुना पानी लिया है। गर्म पानी अगर आप ले लेंगे ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, दोनों ही पत्ते जो होते हैं। इसको पानी को हमने अच्छे से छान लिया है। अब ये जो मटेरियल बचा है ना पानी के बाद में, इसको भी अगर आप चाहें तो इस्तेमाल में ले सकते हैं। इस पानी को आप किसी भी स्प्रे बॉटल में भर लीजिए। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप कोई भी पानी वाली बॉटल में उसके होल कर लीजिए कैप में बारीक-बारीक से, उसका भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो जो मटेरियल बचा है ना उसका यूज़ भी बताऊँगी मैं आपको। उससे पहले मैं इस पानी को फटाफट से इसमें फिल कर देती हूँ। देखिए हमारा ये पानी जो बनकर तैयार हो गया है ना, इतना ही पानी कम से कम आपको 1 महीने के लिए काफ़ी रहेगा। आपको इसे डेली-डेली इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा, ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये जो मटेरियल है ना, अगर आपके घर में चूहों ने कहीं बिल बना लिया है या फिर आपको लगता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉकरोचेज़ हैं, तो कॉटन में ना इसको लपेट कर और उस जगह पे रख दीजिए। फिर देखिए आपके घर से कैसे मतलब भागते हैं या नहीं भागते हैं। तो अब ये जो स्प्रे बॉटल हमने तैयार करी है ना, इस स्प्रे बॉटल का कैसे यूज़ करना है, जो हमने बॉल्स बनाई हैं उसका कैसे यूज़ करना है, वो सब कुछ मैं आगे आपको वीडियो में शेयर करूँगी। तो उसके लिए ना आपको देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो स्प्रे बॉटल है उसका यूज़ बताती हूँ। आपको ना अगर आपके घर में कॉकरोचेस श्रिंक की वजह से बहुत ज़्यादा आते हैं, तो रात को सोने से पहले जब कोई भी बर्तन आपकी श्रिंक में ना हो, उस टाइम पर इसमें खूब अच्छे से आप स्प्रे कर दीजिए। ये इतना ज़्यादा हार्ड केमिकल बन गया है, बिना किसी ज़हरीली दवाई के। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेमेडी बन गई है, इससे आपके घर के ना कॉकरोचेज़ हों, छिपकली हो, कुछ भी हो, या फिर आपके घर में इस तरह से यहाँ ओपन खुला हुआ कहीं पर बाहर की साइड में नाली है, जहाँ पर मच्छर, मेंढक ये सब आ जाते हैं, तो वहाँ पर भी आप स्प्रे कर सकते हैं। हर उस जगह पर स्प्रे कर सकते हैं जहाँ पर भी आपको लगता है छिपकलियों का बहुत ज़्यादा आना-जाना रहता है। और डरिए मत, इससे आपकी ना तो कोई दीवार खराब होती है, ना ही कोई कपड़ा खराब होता है, इसमें कोई भी दाग नहीं लगते हैं। तो इस तरह से इसे ओपन एरिया पे आप अगर स्प्रे कर देंगे ना, तो यहाँ पर भी कोई चूहा या कोई छिपकली वगैरह नहीं आएगी। या फिर सोफ़ों के पीछे हो गया, इन जगहों पर जहाँ पर भी आपको लगता है छिपने की जगह रहती है, जहाँ पर चूहे भी आ जाते हैं, छिपकली भी आ जाती हैं या फिर मेंढक वगैरह आ जाते हैं, क्योंकि इन दिनों में ये सारी समस्या बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। अब ये तो हो गया स्प्रे का, है तो अब जो हमने बॉल्स बनाई थी उनके लिए देखिए आपको उन बॉल्स को लेना है और दरवाज़ों के पीछे या फिर कोई भी जहाँ पर भी आपको लगता है कि जहाँ पर स्पेस है और कोना है या फिर आपका स्टोर रूम है, उन जगहों पर इस तरह से इन बॉल्स को डाल दीजिए। जब भी चूहे आएँगे ना तो इसे खाएँगे और खाने के बाद अगर हल्का-सा भी, बहुत हल्का-सा भी पार्ट उनके मुँह में चला गया ना, तो उन्हें इतनी ज़्यादा बेचैनी, इतनी ज़्यादा घबराहट होगी कि आपके घर से वो जाने पर मजबूर हो जाएँगे। तो इस तरह ये छोटी-छोटी सी टिप्स हैं। आई होप आपको दोनों टिप्स पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए एक ऐसी नई सी अमेजिंग सी वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।